It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो कहानी शुरू होती है लंदन की सड़कों से, जहां अमरीशपुरी कबूतरों को दाना दे रहे हैं और अपने गांव को याद कर रहे हैं। बट सडनली वो अपने आप को सरसों के खेत के सामने इमेजिन करते हैं, जहां लड़कियां खेतों में डांस कर रही हैं और ये लंदन के कबूतरों को चुपचाप दाना खिलाते हैं, मगर पंजाब के कबूतरों को बुला बुला कर खिलाते हैं। और भाई ये अंकल क्या रोज पैदल पूरा लंदन घूम कर अपनी दुकान जाते हैं। एंड बलदेव सिंह हैज 2 daughters, जिसमें से एक स्कूल में पढ़ती है और एक जिसकी डायरी उसकी माँ पढ़ने जाती है, बट सी रिफ्यूजेस टू लेट हर रीड। लेकिन फिर उसकी माँ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके आखिर पढ़ लेती है। नॉट रियली, मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। फिर वो अपनी माँ को अपने सपनों के राजा के बारे में बताती है पोयम सुना के। यार जितनी तेजी से इसके बाल उड़ रहे हैं ना, उतना टाइटैनिक में हीरोइन भी नहीं उड़ी। और इसकी ये सब हरकतें कोई इसके बाप को दिखाओ यार। और भाई ये मूवी है बड़ी कमाल की, क्योंकि इस मूवी के सीन्स को कई सारे मूवीज में कॉपी किया गया है, यहाँ तक कि ये वाली सीन भी। बट यार हु वांट्स टू सी अ बॉय डांसिंग इन टॉवल? नाउ बैक टू द मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉसिबल, बट मान लो यार अगर कोई लेकर आ भी गया तो उसका करेगी क्या दीदी? मीट राज हु इज अ सन ऑफ अ मिलियनियर, बिकॉज वो अपनी लैम्बोर्गिनी से कॉलेज जाता है और वो अपनी ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है बिकॉज ही वॉज बिजी डूइंग इन रेस विद अ प्लेन। बट यार सीरियसली इसको रनवे में दौड़ने किसने दिया? और पता है इस मूवी में करण जौहर ने भी एक्टिंग की है। यार अगर ये मूवी इसके 25वें एनिवर्सरी में, जो कि 20 अक्टूबर को था, उस दिन री रिलीज होती तो शायद इसको भी लोग बायकॉट कर देते। यार आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या करते। जब ये अपने डैड को बताता है कि वो फेल हो गया है, तो उसके डैड उसको डांटने की जगह सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और उसको बताते हैं कि उसके पूर्वज भी हमेशा एग्जाम्स में फेल होते आए हैं और वो खुद 10वीं फेल है, तो फिर मिलियनियर कैसे बने? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। तो एग्जाम में फेल होने की खुशी में वो 1 महीने के लिए ट्रिप पर जाना चाहता है। ये बात याद रखना। ऑन दी अदर हैंड बलदेव को पंजाब से एक लेटर आता है जिसमें उसको आ रही है ना पंजाब की खुशबू। और लेटर पढ़ के पता चलता है कि उसके पंजाब के दोस्त ने उसको अपने बेटे और सिमरन की शादी के लिए पंजाब बुलाया है। बट आई थिंक 1995 तक तो फोन का इन्वेंशन हो चुका था, फिर भी चिट्ठी, जो कि पंजाब से लंदन पहुंचने में एटलीस्ट 15 दिन तो लग ही गया होगा। एंड दिस मूवी इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस, बट हाउ? Let me explain to you। यहाँ सिमरन अपने दोस्त से ट्रिप के बारे में बात कर रही है और राज भी यहाँ अपने दोस्त के साथ एग्जैक्टली सेम वही बात कर रहा होता है। एंड कोइंसिडेंटली राज सिमरन के डैड के सुपरमार्केट ही जाता है बियर लेने के लिए। एंड कोइंसिडेंटली उस दिन बियर फ्रिज में होने की जगह बाहर रखी होती है। एंड कोइंसिडेंटली ट्रिप पर जाने वाले दिन सिमरन और राज दोनों ही लेट हो जाते हैं। बट यार यहाँ ट्रेन तो रुकी हुई है, फिर इसके हाथ देने का क्या मतलब? सो अगेन कोइंसिडेंटली ये दोनों गलत ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं, जहाँ कोइंसिडेंटली कोई भी नहीं होता। सो राज स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ हिम, बट लुक सिमरन इज डेफिनेटली संस्कारी, बिकॉज लुक कभी खुशी कभी गम में रोहन प्रूव्स दैट ही इज संस्कारी बाय सिंगिंग ओम जय जगदीश। कुछ होता है में टीना प्रूव्स दैट शी इज संस्कारी बाय सिंगिंग बागबान में आलोक प्रूव्स दैट ही इज संस्कारी बाय सिंगिंग ओम जय जगदीश। एंड गेस व्हाट सिमरन डज एवरी मॉर्निंग? ओम जय जगदीश हरे। और यहाँ इस पार्टी में जब सिमरन राज का नाम लेती है तो स्पॉटलाइट वाले को कैसे पता चलता है कि राज कौन है? और राज ने बैकग्राउंड डांसर्स के साथ स्टेप प्रैक्टिस कब किया? तो अगले दिन इन दोनों की ही ट्रेन फिर से छूट जाती है। सिमरन राज के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, लेकिन इस तबेले में रह सकती है। और ये बर्फ सिर्फ रात, सिमरन और आग पे ही क्यों गिरती है? और सिमरन क्या इसके अंदर छिप के नशे कर रही थी? Run. इस सीन में राज का बैग अचानक गायब हो जाता है, फिर अगले सीन में वापस आ जाता है और यहाँ राज के जूते अपने आप ही उतर जाते हैं गिरने से पहले। लगता है जूतों को पानी के अंदर जाने का मन नहीं था। ये लोग 15 मिनट में इतनी दूर चर्च जाकर वापस भी आ जाते हैं और फिर आकर चाय भी पीते हैं, तब भी बस नहीं जाती। मेरे तो बाथरूम से आकर हाथ धोने में ही 15 मिनट हो जाता है। इस सीन में सिमरन अपने सारे दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट करती है, मगर कोई भी इसकी शादी में नहीं आते हैं। यहाँ सिमरन को राज की इंस्ट्रूमेंट की आवाज इतनी दूर तक आती है, ट्रेन के अंदर भी। और फिर राज सिमरन से कहता है I love you, सिमरन।
और फिर राज अपना ग्रेजुएशन फेल वाला दिमाग यूज करके कैलकुलेशन करता है कि राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। बट जब ये दोनों ट्रिप खत्म करके अपने अपने घर को निकल लेते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि दे लव ईच अदर। तो फिर ये अपनी माँ को बताती है आई लव यू माँ। और ये बात उसका बाप भी सुन लेता है तो उसको जबरदस्ती फिर इंडिया लेकर चले जाता है। और फिर हमारा राज भी उसी दिन अपने बाप को ये सब बातें बताता है। बट अनलाइक सिमरन्स डैड, वो राज को बोलते हैं कि जाकर उसे लेकर आ। तो राज जाता है सिमरन के घर, जहाँ उसके पड़ोसी उसको बताती है कि वो लोग तो सब कुछ बेचकर चले गए हैं। वाह यार, रात भर में इसको इतनी अच्छी डील मिल गई। तो राज सिमरन के गेट पे लटका हुआ गाय की घंटी लेकर इंडिया के लिए निकल जाता है। और इधर सिमरन पंजाब तो आ गई है बट सी इज सैड। सो ये दिन भर अकेले खिड़की के पास बैठी रहती है, जहाँ से इसको मिलता है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ट्रीज, पेंटिंग। एंड इन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग सिमरन को आती है राज के इंस्ट्रूमेंट की आवाज़, तो वो सीधे उस आवाज़ की तरफ भागने लग जाती है। सो क्यूट ना? नो, इसका आइडिया था कि सफ़ेद सूट में भागती हुई लड़की क्यूट लगेगी। और भाई ये सिमरन और हवा की कोई सेटिंग है क्या? सिर्फ उसके पास ही हवा चलती रहती है। और फिर ये सरसों के खेत के बीच मिलने के बाद राज सिमरन से कहता है दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, और उसके मंगेतर का नाम पूछता है। राज को पता था कि घोड़े का पैर वहीं जाकर फंसेगा और कुलजीत का पैर एग्जैक्टली उसी रस्सी पर पड़ेगा। तो कुलजीत की जान बचाकर राज कुलजीत का दोस्त बन जाता है। और कुलजीत को जब पता चलता है कि वो 10 मिलियन 8 मिलियन पाउंड खर्च कर सकता है तो वो उसको अपने घर पर इन्वाइट कर लेता है, जहाँ कुलजीत के डैड उसको बलदेव के घर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। वाओ, व्हाट अ मास्टर प्लान, और जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो बलदेव सिंह के घर पहुंचकर कुलजीत राज को सबसे इंट्रो करवाता है और राज सिर्फ कुछ ही मिनटों में सारे रिश्तेदारों से घुल मिल जाता है। और राज तो कुलजीत का दोस्त है, फिर यहाँ दिन भर औरतों के साथ क्यों रहता है? क्या कुलजीत को कभी शक नहीं हुआ? मीनवाइल कुलजीत के पापा राज से उनकी बेटी प्रीति की शादी के लिए पूछता है, बट राज को सिमरन से शादी करनी है, तो वो अपने डैड का बहाना बनाकर बात टाल देता है। मगर कोइंसिडेंटली उसी दिन राज के डैड भी लंदन से पंजाब आ जाते हैं और कोइंसिडेंटली कुलजीत के डैड को ही मिलते हैं और उसे घर आ जाते हैं। और फिर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो प्रीति की शादी राज से तय कर देते हैं, बट फिर उसकी माँ की बरसी का बहाना बनाकर बात को टाल दिया जाता है। वाह, इसको कहते हैं मौत को छू के टक से वापस। और यहाँ इतने लोग इतने पास पास खड़े हैं तो क्या किसी ने इसको आंख मारते हुए नहीं देखा? और यहाँ सिमरन कह रही है कि उसे भूख से चक्कर आ रहे थे, पर वो तो वहाँ नाटक कर रही थी ना। और फिर उसी रात उसकी माँ को पता चल जाता है कि राज यहाँ बोरियां उठाने नहीं बल्कि उसकी बेटी को उठाने आया है। अच्छा हुआ चौधरी बलदेव सिंह जी कमरे में नहीं आए। और ये फोटो किसने ली थी? उस वक्त तो इनके साथ कोई कैमरामैन भी नहीं था। और इस फोटो में बैकग्राउंड तो बिल्कुल अलग है। जब ये सीन हुआ था तब तो इनके पीछे पेड़ थी, झाड़ियाँ नहीं। तो क्या इसका मतलब इसमें किसी ने जादू किया है? इस सीन में खिड़कियाँ बंद है, लेकिन थोड़ी देर बाद खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती है और वो फोटो उड़कर घर के बाहर चली जाती है। फोटो उड़कर जाती है घर के बाहर वाली साइड और गिरती है घर के अंदर वाली साइड। फिर फोटो जादू से वहाँ जाकर बैठ जाती है और फिर उड़कर वापस बलदेव सिंह के पैर पे आ जाती है। अब तो मुझे पक्का लगता है इस पे किसी ने जादू किया है। तो अब उसके पापा को भी ये सब कुछ पता चल गया है और यहाँ ये लोग अच्छे से पोज बनाकर गेट की तरफ देख रहे हैं। अगर राज को 1 घंटा और लेट हो जाता तो क्या लोग यहीं पे खड़े रहते? सो राज के बाहर आने के बाद बलदेव सिंह इज बी लाइक, रुको जरा, सबर करो। लेकिन जैसे ही सिमरन ये सब देखती है वो दौड़ के राज के पास आ जाती है और कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने कहा था ना यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन राज भागा तो परायों से जाता है। कहकर वहाँ से निकल लेता है। तो राज के डैड को जब ये सब पता चलता है तो बलदेव सिंह के पास जाते हैं, पर वहाँ बात कुछ बनती नहीं। और इधर कुलजीत अपने दोस्तों को लेकर आता है राज को मारने के लिए और उसको खूब पीटता है। लेकिन जब वो राज के डैड को मारने जाता है तब राज के अंदर का शेर जाग जाता है, तो वो सबको बिना टच किए ही मारने लग जाता है। बट देन बलदेव सिंह आ जाते हैं और सारे मार पिटाई रोक देते हैं।
फिर राज और उसके पापा सैडली वापस जाने लगते हैं। तो सिमरन भागकर उनके पास जाना चाहती है, बट उसके पापा उसको रोक लेते हैं। बट फिर एट लास्ट सिमरन के पापा उसको जाने के लिए छोड़ देते हैं। पर यार ये तो इस गेट से भी अंदर जा सकती थी, आखिर अंदर तो मिल ही जाती ना, इतना दौड़ने का क्या मतलब था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।